श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला। श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला। शुक्रिया चेयरमैन साहब। सर, संविधान के 75 वर्षों की बात करें तो उसके लिए सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि संविधान है क्या। क्या संविधान एक किताब का नाम है? क्या संविधान पूजा जाने वाला एक ग्रंथ है? संविधान का, या क्या संविधान हाथी पर रखकर, संविधान का जो अपन संधि विच्छेद करें तो संविधान होता है जी, कि सबके लिए एक संविधान। बिल्कुल जी, आपने सही आप बोलिए। पर क्या संविधान हाथी पर रखकर झांकी निकालने वाला एक शास्त्र है? सच्चाई ये है कि कोई कुंठित या दुर्भावनाग्रस्त व्यक्ति ही संविधान को ग्रंथ या शास्त्र बनाकर हाथी की सवारी निकालकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर सकता है। तो चेयरमैन सर, संविधान है क्या? जैसा बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के बारे कहा था, संविधान तो समानता है, जैसा आपने भी कहा, यानी सबके लिए बराबरी का अधिकार है। संविधान तो आजादी है, यानी बोलने, सोचने, देखने, पहनने, खाने पीने, धर्म मानने, विरोध करने, असहमत होने, विचार व्यक्त करने की आजादी। संविधान तो न्याय है, यानी छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, अमीर और गरीब के भेदभाव से ऊपर उठकर सबके लिए बराबरी का दर्जा। संविधान तो भाईचारा है, जैसे मेरे एक और साथी ने कहा, यानी धर्म और जाति की नफरतों और विभाजनों से ऊपर उठकर प्रेम, सद्भाव, सदाचार और संविधान का नाम संविधान है। संविधान के 74 सालों पर चर्चा के लिए संविधान के मायने जानना जरूरी है, क्योंकि सत्ता के हीरो का मुकुट पहना बादशाह आज संविधान के मायने भूल बैठा है। सत्ता के सिंहासन और बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोगों को आज की तारीख में जानने की जरूरत है कि संविधान के मायने क्या हैं, और मैं अपने शब्दों में उन्हें चरितार्थ करने की कोशिश करूंगा। वो राज के तंत्र, यानी सत्ता हथियाने और सरकार बनाने को संविधान मान बैठे हैं, पर देश के लिए गरीबों की मुसीबतों और जनता की जरूरतों के आगे सत्ता की जवाबदेही के प्रजातंत्र को संविधान कहते हैं। वो चंद अमीरजादों और दोस्त धंधा सेठों की दौलत लाखों गुना बढ़ाने को संविधान मान बैठे हैं, पर देश के लिए गरीबी हटाना, न्याय करवाना और सबको बराबरी का दर्जा दिलवाना संविधान है। कृपया सुने। टीवी पर सुर्खियां बनाने वाली जोर जोर से बोलती आवाजों को संविधान मान बैठे हैं, पर देश के लिए टीवी के प्रायोजित शोर की बजाय वीणा की टंकार सी बजने वाली आम आदमी की आत्मा की आवाज संविधान है। वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डंडा तंत्र से विरोधियों को झुकाने और सरकारों को गिराने को संविधान मान बैठे हैं, पर देश के लिए चेयरमैन सर, नैतिकता, बहुमत और ईमानदारी की कसौटी पर सत्ता और शासन का खरा उतरना ही संविधान है। वो सरकारी खर्चों पर दुनिया घूमने, इश्तहार छपवाने, कपड़े बदलने और दूसरों को नीचा दिखाकर कहे लगाने के अधिकार को संविधान मान बैठे हैं, पर देश के लिए सर, जूती गांठने वाले गरीब, बोझा ढोने वाले कुली, मोटर रिपेयर वाले मिस्त्री, ट्रक चलाने वाले ड्राइवर, अनाज पैदा करने वाले किसान की आवाज को बुलंद करना ही संविधान है। वो साधु का छद्म वेश धारण कर अहंकारी ताकत के नशे में मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा को कुचल देने को संविधान मान बैठे हैं। पर सर, देश के लिए तो पक्षी राज जटायु की तरह न्याय व कर्तव्य के बोध के लिए कुर्बानी देना ही संविधान है। आजकल संविधान के नाम पर बड़े बड़े लोगों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गाली देना और लांछन लगाना फैशनेबल हो गया है। काश ये सब लोग
कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसने की बजाय बाबा साहब अंबेडकर द्वारा 25 नवंबर 1949 के भाषण को पढ़ लेते तो उन्हें संविधान की अडॉप्शन से ठीक एक दिन पहले दिया था। प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी चर्चा की थी। एंड आई कोट सर, अंबेडकर जी ने कहा, विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी से अराजकता की यह संभावना शून्य हो गई, जिसने इसकी कार्यवाही में व्यवस्था और अनुशासन की भावना लाई। कांग्रेस पार्टी के अनुशासन की वजह से ही मसौदा समिति संविधान को विधानसभा में पेश करने में सक्षम हुई, जिसमें प्रत्येक अनुच्छेद और प्रत्येक संशोधन के भाग्य के बारे में निश्चित जानकारी थी। और बाबा साहब अंबेडकर आगे कहते हैं, इसीलिए विधानसभा में संविधान के मसौदे को सुचारू रूप से चलने का सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। ये थे बाबा साहब अंबेडकर। और सर, बाबा साहब अंबेडकर ने, मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा, बाबा साहब अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 के संविधान सभा के संबोधन में 3 चिंताओं की चर्चा की। मुझे लगता है कि वो चिंताएं आज के शोर मचाते शासकों और सरकारों पर लागू होती हैं। पहली चिंता, अंबेडकर जी की पहली चिंता, धर्म से ऊपर देश रखेंगे या धर्म को देश से ऊपर। एंड आई कोट सर, अंबेडकर जी ने कहा कि कोट, यह चिंता इस तथ्य के एहसास से और भी बढ़ जाती है कि जाति और धर्म के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अलावा हमारे पास कई राजनीतिक दल होंगे जिनके राजनीतिक धर्म अलग अलग और विरोधी होंगे। क्या भारतीय देश को अपने धर्म से ऊपर रखेंगे या धर्म को देश से ऊपर रखेंगे? लेकिन इतना तो तय है कि अगर दल धर्म को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी और शायद हमेशा के लिए हो जाएगी। अनकोट। सुरजेवाला जी एक मिनट कृपया प्लीज सर, पॉज कर दीजिए मेरा समय। वो आपका समय है वो, लेकिन अपने पुराने भवन में जी स्पीकर साहब के और उनके दोनों के आसन के पीछे लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तनाएं। सर मैं तो, वो आपके समय पर लिखा गया जी सर, मैं तो बाबा साहब की स्पीच लेकर आया हूं। आप कहें मैं फ्लोर पे रख देता हूं, ऑथेंटिकेट कर रहा हूं। स्पीच चालू रखें जी। सर, आज देश में क्या हो रहा है? क्या आज संविधान और देश को दरकिनार कर केवल सत्ता के लिए सांप्रदायिक झगड़ों और नफरत की आग में नहीं झोंक दिया जा रहा? सत्ता की शहतीरों पर बैठे मुखिया जब शमशान बनाम कब्रिस्तान की बात करें, जब मटन, मंगलसूत्र और मुजरे की बात करें, उसे अपना चेहरा बनाएं, जब लोगों को कपड़ों और टोपी से पहचाने, जब बच्चों की संख्या की गिनती से देश की नीतियां चलवाएं, जब दीपावली, रमजान और क्रिसमस का टकराव करवाएं, तो फिर बताइए क्या बाबा साहब की चेतावनी से सीख लेने की जरूरत नहीं है? अंबेडकर जी की दूसरी चिंता थी सर, राजनीति में भक्ति या नायक पूजा निश्चित रूप से पतन और तानाशाही का मार्ग है। और 25 नवंबर 1949 को मुझे मालूम है कि वो शोर से सत्य को पराजित करने की कोशिश करेंगे, पर इसमें कामयाब नहीं होने वाले। 25 नवंबर 1949 को अंबेडकर जी ने फिर कहा, एंड आई कोट सर, यह सावधानी भारत के मामले में किसी भी अन्य देश की तुलना में कहीं अधिक आवश्यक है, क्योंकि भारत में भक्ति या जिसे भक्ति का मार्ग या नायक पूजा कहा जा सकता है, उसकी राजनीति में एक ऐसी भूमिका निभाती है जो दुनिया के किसी भी अन्य देश की राजनीति में निभाई जाने वाली भूमिका से बेजोड़ है। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा निश्चित रूप से पतन और अंततः तानाशाही का मार्ग है। अनकोट। सर, पिछले 10 साल में हमने देखा कि एक व्यक्ति की पूजा और अंधभक्ति से किस प्रकार
संस्थाएं मरती रही, मर्यादाएं गिरती रही और एक छत्रवाद और तानाशाही बढ़ती रही। इसके कुछ उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक व्यक्ति ने कहा किसान को लागत पर 50% मुनाफा मिलेगा, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। नतीजा क्या हुआ? उल्टा सरकार बनते ही उचित मुआवजा कानून को खत्म करने की कोशिश की, फिर किसान विरोधी काले कानून लाए, 700 किसानों की शहादत हुई और आज भी किसान दिल्ली आने के लिए सिसक रहा है। एक व्यक्ति, सर 2 मिनट्स, एक व्यक्ति ने कहा कि नोटबंदी लाऊंगा, काला धन, नकली नोट और उग्रवाद 50 दिन में खत्म करवाऊंगा। काला धन तो खत्म हुआ नहीं, नकली नोट तो खत्म हुए नहीं, उग्रवाद नक्सलवाद तो खत्म हुआ नहीं, अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। एक व्यक्ति ने कहा कोरोना में बगैर सोचे समझे लॉकडाउन लगाया, कहा ताली बजाओ, मोबाइल की लाइट जलाओ, कोरोना जादू से खत्म। कोरोना तो खत्म हुआ नहीं, गंगा मैया लाशों से हट गई, लाखों लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलकर गए और लाखों रोजगार खत्म हो गए। एक व्यक्ति ने कहा, सर मैं बस खत्म कर रहा हूं, एक व्यक्ति ने कहा कि रात को 12 बजे संसद में घंटी बजाओ, जीएसटी लाओ, अर्थव्यवस्था आगे लेकर जाओ। जीएसटी आम व्यवसाय के लिए गब्बर सिंह टैक्स बन गई और सरकारी वसूली। मेरा नाम है घनश्याम। जीएसटी सर एक तीसरी चिंता की मैं 1 सेकंड में चर्चा करूंगा। अंबेडकर जी की तीसरी चिंता थी आर्थिक और सामाजिक असमानता राजनीतिक लोकतंत्र के लिए खतरा। सर 1 मिनट, 25 नवंबर को अंबेडकर जी ने कहा हमें इस तथ्य को स्वीकार करके, कोट सर, हमें इस तथ्य को स्वीकार करके शुरुआत करनी चाहिए कि भारतीय समाज में 2 चीजों का पूर्ण अभाव है। इसमें से एक है समानता। सामाजिक धरातल पर भारत में एक ऐसा समाज है जो क्रमिक असमानता के सिद्धांत पर आधारित है। आर्थिक धरातल पर हमारे पास ऐसा समाज है जिसमें कुछ लोगों के पास अपार संपत्ति है जबकि कई लोग गरीबी में रहते हैं। हम कब तक इसे नकारते रहेंगे? ये राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डाल देगा। अनकोट। सर बस मैं मेरी बात समाप्त कर रहा हूं। आज 140 करोड़ के देश में मैं आपके संज्ञान में लाता हूं 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है। हम एक बार फिर अंग्रेजों की आर्थिक असमानता में पहुंच गए हैं। किसान तो 27 रुपया प्रतिदिन कमाता है, इनके उद्योगपति मित्र 1600 करोड़ प्रतिदिन कमाते हैं और हजारों करोड़ का घोटाला करते हैं। संविधान को सशक्त बनाना है तो संविधान को सशक्त बनाने के लिए बाबा साहब की इन तीनों चिंताओं पर जरूर गौर करनी पड़ेगी, तभी संविधान सशक्त हो पाएगा। क्योंकि लोग भी कह रहे हैं